हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन हेल्प में। इस पार्ट में पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ मैं। कौन सा? विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। चैप्टर का नाम है ये, थर्ड चैप्टर। तो आइए, सेकंड जो पॉइंट है मेरा वो सेकंड है। क्या है? विश्व जनसंख्या का वितरण। कल मैंने असमान वितरण पढ़ाया था, हर जगह पे समान नहीं पाया जाता। तो मैंने जो वितरण की परिभाषा बताई थी, जो मैं घनत्व के बारे में बताऊंगा, जनसंख्या घनत्व, तो मैं घनत्व की परिभाषा बताऊंगा। अभी मैं जनसंख्या वितरण पढ़ा रहा हूँ, तो वितरण की परिभाषा बताऊंगा। जब मैं जनसंख्या वृद्धि पढ़ाऊंगा, इसमें पॉइंट है अलग अलग। जब मैं जनसंख्या वृद्धि पढ़ाऊंगा तो वृद्धि की परिभाषा बताऊंगा। ठीक है। जनसंख्या वितरण, इसकी परिभाषा क्या बताई थी मैंने बताई थी आपको, पृथ्वी तल पर मनुष्य के स्थानीय फैलाव को, पृथ्वी तल पर मनुष्य के स्थानीय फैलाव को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। और जनसंख्या वितरण एक समान शब्द से लिया गया है। क्या? जनसंख्या फैलाव से लिया गया है, ये समझ लीजिए आप। जनसंख्या फैलाव से जनसंख्या वितरण लिया गया है। ठीक है। अब जनसंख्या वितरण जो है, इसको चार भागों में जो जनसंख्या वितरण है, मेरा पॉइंट लूंगा आज क्या लूंगा मैं? विश्व जनसंख्या का वितरण। ठीक है, जनसंख्या का वितरण, विश्व जनसंख्या का वितरण, इसे चार भागों में बांटा गया है। पहले तो कितने? चार भागों में बांटा गया है। पहले तो ये बता दूं मैं, कौन कौन से चार भाग, कौन कौन से। तो पहले मैं लिखवा देता हूं। पहला है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रफल। ठीक है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं जो ये लिखवा रहा हूं वो लिख लीजिएगा। ठीक है। विश्व जनसंख्या का वितरण, इसे चार भागों में बांटा गया है। पहला है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, दूसरा है सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र ठीक है, तीसरा है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र क्षेत्र की जगह प्रदेश भी लिख सकते हो आप। ठीक है। और अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है। तो पहला पॉइंट है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। सघन जनसंख्या मतलब 200 या 250 या 250 से अधिक जनसंख्या। ठीक है। तो और इसका है सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश, इसमें कितना? 100 या 250। ठीक है, 100 या 250 के मध्य। और तीसरा है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, इसमें 10 से 100 और अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसे अलग कर दिया गया है इस बार। वैसे ये जो अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही आता था। ये तीन ही पार्ट आते थे, परंतु इसको चौथा भी ला दिया। और आपकी बुक में एक और दे रखा है जो मैं आपको बताऊंगा, अधिक के नाम से दे रखा है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। उसके 5 टॉपिक है अलग से ही, उनमें से कुछ टॉपिक इनमें से लिए गए तो ये पढ़ लोगे तो कुछ टॉपिक आपको वैसे ही समझ आ जाएंगे, और कुछ टॉपिक थोड़े अलग है, वो समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है। तो अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, तो अति न्यून जनसंख्या वाला एक या एक से भी कम। ठीक है, एक या एक से भी कम, एक या एक से भी कम। तो पहले हम पढ़ेंगे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। पॉइंट लिख लीजिएगा, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले तो ये लिख देता हूं। ठीक है, पहले तो इसके आगे लिख देता हूं मैं, इसमें 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है। अब ये तो हो गया, जो हो गया 200 या 250 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र।
और इसको 5 भागों में बांटा गया है। किसी जनसंख्या जनसंख्या जो है उसे उसके आधार पर 5 भागों में बांटा गया है विश्व को। जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है उसमें आएंगे 5 क्षेत्र। वो पहले तो विश्व जनसंख्या का वितरण, मतलब विश्व को 4 भागों में बांटा गया है, सघन, सामान्य, विरल और अति न्यून। ठीक है, अब जो सघन है सबसे पहला पॉइंट, उसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है पूर्वी एशिया, दूसरा है दक्षिणी एशिया, तीसरा है आपका पूर्वी दक्षिणी एशिया, चौथा है आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पांचवा है आपका पूर्वी उत्तर अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र जो है वो उसमें 200 या 250 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है ये, जिसमें 5 भागों में बांट दिया हमने। पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तर अमेरिका। ठीक है, ये 5 भागों में बांट दिया। अब जो पहला पॉइंट है पूर्वी एशिया, जहां से सूरज निकलता है, समझ लीजिए ये आपका एशिया है, ठीक है, ये आ गया भारत। अब भारत समझ लीजिए यहाँ पे भारत है, ये मान लीजिए आपका एशिया, ये मान लीजिए आपका भारत, अब पूर्व और पश्चिम कहाँ होंगे आप देखिएगा, जैसे जैसे अपन पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो पश्चिम मान लीजिए आप, ठीक है, और जैसे जैसे अपन कहाँ जाते हैं, चीन की तरफ जाते हैं तो वो पूर्व हो गया, तो क्या हो गया, पूर्व हो गया, क्या हो गया, ये चीन की तरफ जा रहे हैं तो अपन पूर्व की तरफ जा रहे हैं। यदि अपन पाकिस्तान की तरफ से सीधा जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, अपन पश्चिम में जा रहे हैं। यदि अपन भारत में है तो ये दक्षिण है, भारत में आ रहे हैं तो ये क्या है, दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। एशिया के अंदर से बता रहा हूं मैं, अक्षांशीय रेखा नहीं बता रहा। एशिया के अंदर मध्य में है अपन, मध्य से अपन यदि चीन, मध्य मतलब बीच में चीन की तरफ जाते हैं तो वो क्या हो गया, पूर्व हो गया। ठीक है, पूर्व हो गया। यदि यूरोप या पाकिस्तान या फिर समझ लीजिए आप जा रहे हैं अमेरिका तो वो क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, चीन की तरफ जा रहे हैं तो वो पूर्व हो गया। ठीक है, और अमेरिका की तरफ जा रहे हैं तो पश्चिम हो गया। ठीक है, दक्षिण क्या हो गया, भारत की तरफ जा रहे हैं। और जैसे उत्तर तो आप जानते ही है, उत्तर मतलब ऊपर रूस की तरफ जा रहे हैं, ये मान लीजिए आप रूस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। चाहे से हाथों के द्वारा भी याद कर सकते हैं आप, राइट हैंड को आप क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए अमेरिका। ठीक है, अमेरिका मान लिया। ठीक है, अमेरिका मानिए राइट हैंड को, तो ये क्या है, पश्चिम, राइट हैंड पश्चिम है, ये मान लीजिए आप राइट हैंड पश्चिम है। ठीक है, बोल दीजिएगा अमेरिका पश्चिम में है, मतलब राइट हैंड पश्चिम है। ठीक है, अमेरिका पश्चिम में है। और लेफ्ट को क्या मान लीजिएगा, पूर्व मान लीजिएगा। पूर्व से चीन याद कर लीजिए, पूर्व से चीन, ये क्या है, पूर्व है, पूर्व मतलब चीन, मान लीजिए हम पूर्व में जा रहे हैं। ठीक है, पूर्व में जा रहे हैं। और यदि उत्तर पूछे तो आप क्या करिएगा, अपना जो सिर है उसको उत्तर मान के सीधे चलने लग जाइएगा, पीछे की तरफ सीधे चलने लग जाइए। और पैर जो है इसको मान लीजिए आप क्या मानेंगे आप, जिसको तो उत्तर मान लिया आपने, पीछे की तरफ चल रहे हो आप। ठीक है, ये आ गया उत्तर। ठीक है, अब दक्षिण मानेंगे तो पैर की तरफ से सीधा चल लीजिए। ठीक है, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, ये याद कर सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सूरज कहां से निकलता है, बस। यदि सूरज इधर से निकलता है, यदि सूरज मान लीजिए मेरे घर से सूरज इधर से निकलता है, ठीक है, इधर से निकलता है, तो मैं कह सकता हूं चीन इस तरफ है। ठीक है, अमेरिका इस तरफ है। ठीक है, अमेरिका इस तरफ है, मतलब चीन इस तरफ है और अमेरिका उस तरफ है, क्योंकि सूरज इधर से निकल रहा है।
और मैं कहूँगा रूस किधर है, तो मेरे माथा मैं जहाँ देख रहा हूँ उसकी तरफ अगर अपन सीधे चलेंगे तो रूस तक पहुंच जाएंगे, ये बोलूँ मैं। और अगर पीछे से पहुंचे, पीछे के लिए बोले कि पीछे क्या है, आपके पीछे की साइड कौन सा आएगा, तो मैं बोलूँ दक्षिण आएगा, टुंड्रा प्रदेश है ना, अटलांटिक। तो कौन सा है, महाद्वीप है जहाँ निर्जन है, कोई व्यक्ति नहीं रहता, ठीक है, बर्फ है क्योंकि वहां पे पूरे बर्फ का ही महाद्वीप है वो, ठीक है। श्वेत महाद्वीप बोलते हैं हम उसे, एक तरह से श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं क्योंकि बर्फ का ही है वो, ठीक है। इन चारों के चार जो स्थिति है वो आप याद कर सकते हैं सिर्फ एक चीज को देखकर। सिर्फ आपको सूरज पता होना चाहिए, यदि सूरज इधर है तो आपका हाथ कहाँ है, ये वाला पूर्व में। यदि सूरज इधर है तो आपका ये वाला हाथ पूर्व में। यदि सूरज इधर से निकलता है तो आपका हाथ इधर पूर्व में। यदि सूरज इधर से निकलता है तो मेरा हाथ है ना जो पूर्व की तरफ जा रहा है। बस आपको सूरज कहाँ से निकल रहा है, सूरज का उद्गम जो स्थान है वो याद होना चाहिए आपको, कि इन चारों स्थानों में से सूरज कहाँ से उगता है। बस मतलब जहाँ सूरज पूर्व में से आता है आपको पता है, लेकिन आप थोड़े ना, आप चाइना गए, समझ लीजिए चाइना गए, अब आपको पता नहीं है क्योंकि आप रात को पहुंचे थे, आपने सुबह सुबह सो लिया, अब रात को पहुंचे हो, अब आपको पता नहीं है मैं किस साइड हूँ, सूरज इधर से निकलता है, इधर से निकलता है, इधर से निकलता है, इधर से निकलता है, पता नहीं है आपको, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता क्योंकि है ना, सूरज की तो बात ही नहीं है। चलो आपको नहीं पता कि मेरे को भी कहाँ जाना है, किस साइड जाना है, भारत इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, आपको पता नहीं है, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, पश्चिम में जाना है क्योंकि चाइना तो इधर है, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, पश्चिम में जाना है, उल्टी तरफ जाना है उसके, ठीक है। आप क्या करोगे, सुबह होने का वेट कर लो, या फिर आप पूछ से तो जा सकते हो, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। यदि आप सुबह होते होते ही पहुंच गए, जैसे सुबह हो गई, सूरज उगता हुआ दिख गया आपको, वहां से सूरज उग रहा है, भारत इस तरफ है, ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ उस तरह से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो 12वीं में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल ले लेते हैं। पहले वो कॉमर्स में होते हैं, फिर साइंस में होते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। इस कारण से मैं इस स्थिति में पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बता देता कि कैसे कैसे क्या देखते हैं, जो दिशाएं हैं वो किस तरह से देखी जाती है, मैं आपको बताता। लेकिन मैंने अपनी जो मेरा जो चैनल है उसमें सर्च कर लीजिएगा, मेरे अभी चैनल में 15 या 16 वीडियोस डली हुई है, उसमें से एक वीडियो है स्थिति की, जिसमें मैंने दशाएं दिखा रखी है आपको, मतलब कैसे आपको पता चल सके कि कौन सी दशा जो है आप खड़े हो, कौन सी दिशा में आप खड़े हो, कौन सी दिशा में नहीं खड़े हो, वो आपको पता चल सकता है, ठीक है, उससे। तो आइए, तो पहला पॉइंट था हमारा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, ठीक है। विश्व जनसंख्या का वितरण को हमने 4 भागों में बांट लिया, मतलब विश्व को 4 भागों में बांट लिया, सघन, सामान्य, विरल और अति न्यून, ठीक है। जो सघन है सबसे पहला पॉइंट, उसको हमने 5 भागों में बांट लिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका, ठीक है। जो अगर पूर्वी एशिया है, पूर्वी मतलब जहां से सूरज उग रहा है उस साइड का, ठीक है। मैं भारत में हूँ तो भारत के हिसाब से है ना, अब जो पूरब है चाइना की तरफ है, ठीक है। अब पूर्वी एशिया में कौन कौन से भाग आते हैं, सिर्फ एशिया की बात करें, एशिया के बाहर का कोई भी देश नहीं आना चाहिए, ठीक है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र या प्रदेश भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी एशिया। इसमें 5 क्षेत्र आएंगे। पहला तो आएगा अपना चीन, सर्वाधिक जनसंख्या वहीं पे है चीन, ठीक है। भारत का नाम नहीं आएगा क्योंकि पूर्व का लिखा है, दक्षिण का लिखता तो मैं भारत का नाम जरूर लगाता, ठीक है। ये क्या है, पूर्व का है। पहला चीन है, दूसरा क्या है, जापान, ठीक है। अब तीसरा जो देश है वो कौन सा है, दक्षिणी कोरिया, ठीक है। चौथा जो देश है वो कौन सा है, ताइवान। अब जो 5वां है वो कौन सा है, हांगकांग, ठीक है। ये 5 आएंगे। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, पहले तो चीन आ जाएगा, फिर जापान आ जाएगा, फिर दक्षिणी कोरिया आ जाएगा, फिर ताइवान आ जाएगा, फिर हांगकांग आ जाएगा। ये 5 आते हैं, ठीक है, सघन जनसंख्या में, ठीक है। मतलब यहाँ पे 250 से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। अब ये है क्या, दक्षिणी एशिया मतलब मैंने बोला दक्षिणी एशिया बताऊंगा तो भारत भी बताऊंगा,
क्योंकि भारत की जो है दक्षिणी एशिया में आता है। तो दक्षिणी एशिया में सबसे पहला आएगा भारत, भारत, ठीक है। दूसरा आएगा नेपाल, नेपाल। तीसरा कौन सा आएगा? पाकिस्तान, पाकिस्तान। चौथा कौन सा आएगा आपका? श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। चौथा आएगा आपका श्रीलंका। तो पांचवा कौन सा आएगा आपका? 5 क्षेत्र आएंगे इसमें। पहला कौन सा आएगा? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। पांचवा आएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब जो ये बांग्लादेश है इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में, सिर्फ 1 किलोमीटर में 1088 जो जनसंख्या है वो पाई जाती है, संख्या पाई जाती है प्रति वर्ग किलोमीटर में। ये घनत्व में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये सबसे बड़ा देश है जनसंख्या वितरण घनत्व के आधार पर। जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा देश है ये। सबसे बड़ा देश ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं कि सबसे बड़ा देश ही है विश्व में, ऐसे नहीं। हर स्थिति में एक अपना एक क्या होता है, एक कारण होता है जिसके कारण वो अपने आप को बड़ा बनाता है या छोटा बनाता है। जैसे अपन ऐसा तो बोल नहीं सकते कि चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है, रूस है, ठीक है, रूस है। लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हैं एशिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है? चीन है। इसमें नाम आ गया, मतलब इसमें बड़ा हो गया। ऐसे ही बांग्लादेश, बांग्लादेश घनत्व के कारण, घनत्व के कारण सबसे पहले नंबर पे आ रहा है। सिर्फ घनत्व के कारण, जनसंख्या पे पहले नहीं आ रहा है, जनसंख्या पे पहले नहीं आ रहा, वितरण पे पहले नहीं आ रहा, सिर्फ घनत्व पे पहले आ रहा है। घनत्व कि प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका जो घनत्व है वो कितना पाया जाता है? 1088, 188 पाया जाता है, ठीक है। 188 जो 1088 लोग पाए जाते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट है क्या अपना? पूर्वी दक्षिणी एशिया। पूर्व के बारे में बता चुका, पूर्वी एशिया चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, ठीक है। और दक्षिणी के बारे में बता चुका, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। अब ये पूर्व के बारे में पूछ रहा है और दक्षिण के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है, दोनों के बारे में बता दिया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? संपूर्ण भूभाग, क्योंकि दोनों के बारे में बता चुका, दक्षिण और पूर्वी का संपूर्ण भाग, भूभाग, ठीक है, भूभाग, ठीक है, संपूर्ण भूभाग, ठीक है। अब आएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के उत्तर मतलब ऊपर, पश्चिम मतलब इस साइड, ठीक है, जहां से सूरज उगता है उस साइड ही, उसके विपरीत, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में पहला है जर्मनी, जर्मन, ठीक है, जर्मन। दूसरा स्पेन, स्पेन, ठीक है। तीसरा है ब्रिटेन, ब्रिटेन लिख दिया। चौथा है कौन सा? फ्रांस, फ्रांस लिख दिया। पांचवा कौन सा है? नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड लिख दिया मैंने। अब छठा कौन सा है? आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड कौन लिख दिया? कौन कौन से आ गए? 1 2 3 4 5 6 आ गए। बाकी बचे कितने? नीदरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, डेनमार्क, डेनमार्क। अब कौन सा बचा? तो ये जो क्षेत्र है वो कहां पे आते हैं? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में आते हैं। एक और है इटली, इटली, ठीक है, इटली। तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, सघन जनसंख्या वाले वो आते हैं जर्मनी, स्पेन, जर्मन, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, इटली, ठीक है, इटली। ये देश आते हैं कहाँ पे? यूरोप में आते हैं, उत्तरी पश्चिमी यूरोप पे। अब बात आती है पूर्वी उत्तरी अमेरिका की, पूर्वी उत्तरी अमेरिका का। तो पूर्वी उत्तरी अमेरिका की जो है पहला आएगा पूर्वी, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, अमेरिका,
ठीक है, अमेरिका, यूएसए, यूएसए, ठीक है, पूर्वी उत्तरी यूएसए, जैसे अपन अमेरिका भी कहते हैं, ठीक है, ये क्षेत्र अमेरिका क्षेत्र यूएसए में, ठीक है। और दूसरा है कनाडा, कहाँ का, पूर्वी दक्षिणी, दक्षिणी कनाडा। अब पूर्वी उत्तरी अमेरिका यूएसए और पूर्वी दक्षिणी कनाडा। अब आपको याद कैसे करना है इन दोनों नामों को। पहले तो देखो यूएसए कनाडा से जस्ट नीचे है, नीचे है, लेकिन वो क्या कह रहा है, यूएसए के पूर्व में और उत्तर में, पूर्व में और उत्तर में, ठीक है, उत्तर में, पूर्व, ठीक है, पूर्व में और उत्तर में यूएसए के। अब कनाडा कह रहा है, कनाडा कह रहा है कनाडा के पूर्व में और दक्षिण में, मतलब ये है कि यूएसए जैसे जैसे उत्तर में आ रहा है वो वैसे वैसे दक्षिण में आ रहा है, वो दोनों मिल गए। मतलब ये कि इन दोनों के मध्य में सघन जनसंख्या पाई जाती है। एक तो पूर्वी उत्तरी अमेरिका यूएसए और पूर्वी दक्षिणी कनाडा। मतलब ये कि आपको याद करने का फॉर्मूला बता रहा हूं, ये मत लिख देना कि इन दोनों के मध्य पाई जाती है, आपको ये लिखना है बस, ये दो नाम लिख रहे हैं, दो नाम लिख रहे हैं खाली। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी की अभी जस्ट याद हो जाएगा आपको, मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी की अभी जस्ट याद हो जाएगा, मैं जो लिखवा रहा हूँ खाली इसलिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 12वीं में आने के बाद क्या ले लेते हैं, प्रैक्टिकल ले लेते हैं। क्यों? उनको साइंस समझ नहीं आती, हार्ड लगती है। और भी है, जैसे कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स वाले आ जाते हैं, प्रैक्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। मेरी क्लास में भी ऐसे ही है, प्रैक्टिकल ले लिया कई लोगों ने, ठीक है, मैं भी पढ़ता ही हूँ 12वीं क्लास में, वो भी। अब जैसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हो चुके हैं, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हो चुके हैं, दूसरा होगा अपना सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, ठीक है, सामान्य जनसंख्या वाले के क्षेत्र। सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र क्या है? ये सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र जनसंख्या के निवास हेतु सामान्य दशाएं पाई जाती है। जनसंख्या के निवास हेतु सामान्य दशाएं पाई जाती है। सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र, पहले तो ये यहाँ पे कितनी जनसंख्या मिलती है, यहाँ पे 100 से 250, ठीक है, 100 से 250, ठीक है, ठीक है। जनसंख्या के निवास हेतु सामान्य दशाएं पाई जाती है, पाई जाती है, सामान्य दशाएं पाई जाती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र, इसमें 100 से 250 की जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या के निवास हेतु सामान्य दशाएं पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, पहला अपन ने लिख दिया तांबा, दूसरा पॉइंट लिख दिया अपन यूरेनियम, ठीक है। तीसरा अपन ने लिख दिया, क्या लिखे हैं, स्वर्ण, मतलब सोना, वो वाला सोना नहीं, नींद वाला नहीं, सोना, ठीक है। कितना महंगा हो गया सोना, आपको पता है ना, 24 कैरेट कितना है, महंगा हो गया ना, तो सोना, ठीक है। ये क्या है, सामान्य दशाएं पाई जाती है। तांबा पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, स्वर्ण पाया जाता है। ऐसा तो है नहीं उत्पन्न हो गया, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना। वहां पे जनसंख्या कैसे निवास करती है, सामान्य जनसंख्या निवास करती है। पहले तो क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको यूरेनियम बता दूं कहां पाया जाता है। यूरेनियम बहुत आसान है, इसलिए बता रहा हूं। यूरेनियम कनाडा के यूरेनियम शहर में पाया जाता है, ठीक है। कनाडा के यूरेनियम पाया जा रहा है, यूरेनियम शहर में यूरेनियम पाया जा रहा है, ठीक है।
यूरेनियम पाया जा रहा है यूरेनियम शहर में। यूरेनियम शहर याद करना है आपको, बस कनाडा में है, ठीक है, कनाडा में है आपका यूरेनियम शहर। स्वर्ण कहां पाया जा रहा है आपका? और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे स्वर्ण की प्राप्ति होती है। क्या होती है? स्वर्ण की प्राप्ति होती है पश्चिमी, कहां पे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण की प्राप्ति होती है। तो कहां कहां, दो मैं आपको जो क्षेत्र है वो बता देता हूं, कहां कहां पे जो स्वर्ण की प्राप्ति होती है, ठीक है। एक तो आपका कालगुड़ी, ठीक है, एक तो है आपका कालगुड़ी, ठीक है, क्या है आपका? कालगुड़ी क्षेत्र जो है वो है। दूसरा है कुलगाली, कुलगाली, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दो क्षेत्र है वो बता देता हूं मेरे को, कालगुड़ी, कालगुड़ी, और दूसरा है कुलगानी, कुलगानी, ठीक है। ये दो क्षेत्र है जहां पे क्या स्वर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुड़ी और कुलगानी, कालगुड़ी और कुलगानी जो क्षेत्र है वहां पे क्या पाया जाता है? आपको स्वर्ण प्राप्ति होती है। अब जो तांबा है, तांबा कहाँ पाया जाता है मैं बता दूं, अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका के चिली, चिली देश के चुकोई, चुकोई और कामरा क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है। चिली देश के चुकोई और कामरा क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चिली क्षेत्र के चिली, चिली एक देश है, चिली देश के चुकोई और कामरा का आ की मात्रा मा और रा आ की मात्रा, ठीक है, ठीक है। कामरा कहाँ पाया जाता है? चिली देश के चुकोई और कामरा क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तांबा प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ पे सामान्य दशाएं पाई जाती है। अमेरिका में सर्वाधिक तोड़ने तो आते हैं, फिर भी लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? इसी के कारण रहते हैं, कई लोग रहते हैं, ठीक है। तो यह है सामान्य दशा है, सामान्य दशा है। अब मैं आपको बताऊंगा विरल जनसंख्या के क्षेत्र, विरल जनसंख्या के क्षेत्र। मैं आपको ये पॉइंट 10 मिनट में करवा सकता हूं, सिर्फ मेरे को बोलना ही तो है, बोलना ही तो है, ठीक है। मैं बोल नहीं रहा, समझा रहा हूं, ठीक है, अपने अनुसार समझा रहा हूं मैं, दूसरों के अनुसार नहीं, अपने अनुसार समझा रहा हूं, ठीक है। तीसरा आपका विरल जनसंख्या के क्षेत्र, ठीक है, विरल जनसंख्या के क्षेत्र, जनसंख्या के क्षेत्र या प्रदेश भी लिख सकते हैं आप, क्षेत्र या प्रदेश, बट्टे में लगा के क्षेत्र या प्रदेश भी लिख सकते हैं, ठीक है। विरल जनसंख्या क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि विरल जनसंख्या पे जो जैसे जनसंख्या पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 10 से 100 पाई जाती है जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, 10 से 100 क्यों पाई जाती है? देखिए आप 70% भूभाग पर, भाग पर विरल जनसंख्या 70% भूभाग पर, ठीक है, पृथ्वी के 70% भूभाग पर 5% की जनसंख्या निवास करती है, 5% की जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है, निवास करती है, इसलिए यहाँ पे विरल जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे विरल जनसंख्या पाई जाती है। कारण क्या है? यहाँ पे उच्च आवच, उच्च आवच, उच्च आवच मतलब पर्वत देखे आपने, ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे भी आता है, पठार देखे ऊपर जाता है लेकिन समतल है फिर नीचे आता है, ठीक है। अब विरल जनसंख्या वाले क्यों? पर्वत पर लोग रहते हैं खाली कुर्सी करने के लिए, बहुत कम, ठीक है। पठार पर लोग रहते हैं बहुत कम, ठीक है, समतल है इसलिए। तो बहुत कम क्यों बोल रहा हूँ? समतल है तो उस पर तो ज्यादा रहना चाहिए, है ना। तो मैं बताऊं जो इसका मूल कारण है वो क्या है? परिवहन,
तो यहाँ पर क्या परिवहन की सुविधा नहीं पहुंच पाती है, गाड़ियां वाहन जो है नहीं पहुंच पाते हैं यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि ये उच्च है, मतलब ऊपर जा रहा है आवाज और नीचे भी आ रहा है। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे परिवहन की सुविधा ना होने के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ के उच्च आवाज, ठीक है, विषम जलवायु, विषम जलवायु, विषम जलवायु, ठीक है, विषम जलवायु, मरुस्थलीय क्षेत्र, क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए। ठीक है, यहाँ की स्थिति भी ऐसी है, स्थिति, ठीक है, स्थिति, स्थिति, ठीक है, स्थिति भी ऐसी है। और परिस्थिति जो है विषम परिस्थितियां पाई जाती है, जलवायु की विषम जल परिस्थितियां पाई जाती है। ठीक है, तो ये कारण है किसके, विरल जनसंख्या के क्षेत्र के क्या कारण है। यहाँ पे 10 से 100 प्रति जो जनसंख्या है वो पाई जाती है। 70% भूभाग पर 5% की जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 5% की जनसंख्या बोल रहा हूं मैं, 5% की जनसंख्या निवास करती है सिर्फ, है ना। विश्व की 5% जनसंख्या 70% भूभाग पर निवास करती है। तो आप सोच सकते हैं कितने कम जनसंख्या निवास कर रही है इस पे। ठीक है, तो उच्च आवाज ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। उच्च मतलब इसको दो भागों में काट के देखो, उच्च आवाज, उच्च मतलब ऊपर, आवाज मतलब नीचे। ठीक है, विषम जलवायु की परिस्थितियां, ठीक है, जल उपलब्ध नहीं हो पाता है आसानी से। मरुस्थलीय क्षेत्र, मरु सूखे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, स्थिति कैसी है, कहीं पे शीत है, कहीं पे शीतोष्ण है, कहीं पे शीत है तो कहीं पे उष्ण है। तो अति शीत, वहां पे जनसंख्या निवास नहीं कर पाती है। कहीं पे क्या है, उष्ण है, अति उष्ण, अति उष्ण, वहां पे भी जनसंख्या नहीं निवास कर पाती है। तो ये कारण है विरल जनसंख्या के। ठीक है, विरल जनसंख्या का ये कारण है। अब चौथा ले लीजिए, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। चौथा ले लीजिए पॉइंट, अति न्यून क्षेत्र। ठीक है, अति न्यून जनसंख्या, अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र, ठीक है, इसे निर्जन भी कह सकते हैं अपन। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या बताई गई है, वो बताई गई है एक या एक से कम, एक या एक से कम, इतनी कम। ठीक है, एक या एक से भी कम, मतलब निर्जन ही बोल सकते हैं अपन इसको, है ना, निर्जन बोल सकते हैं। इसकी जो कारण है अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र, क्या कारण है इसके, बहुत से कारण है। धरातल कठोर है पहले तो इसका, धरातल कठोर, कठोर, ठीक है, धरातल क्या है, कठोर है। उच्च आवाज है, जो मैंने उसमें बताया, उच्च आवाज, उच्च आवाज। ठीक है, तीसरी परिस्थिति क्या है, अति शीत, अति शीत, अति शीत। चौथा क्या है, अति उष्ण, अति उष्ण, अति उष्ण। कटिबंध है, अति शीत कटिबंध, अति उष्ण कटिबंध, जैसे टुंड्रा प्रदेश ऊपर का, और आप नीचे का भी ले सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग जो, उनमें भी आप ले सकते हैं ये। ठीक है, अति उष्ण। और जैसे आप देख सकते हैं उच्च धरातल, उच्च धरातल, ठीक है, अति शीत मैंने बता दिया। मध्य अक्षांशीय भाग, ठीक है, मध्य अक्षांशीय भाग, मरुस्थलीय भाग पहले लिख लीजिए, मरुस्थलीय भाग, मरुस्थलीय भाग लिख सकते हैं आप, नहीं तो ये लिख सकते हैं आप विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर। ठीक है, वहां पे 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री अक्षांश है ना, उस पर बोल रहा हूं मैं आपको। गर्मी कितनी होती है वहां पे, सिर्फ पेड़ है, पेड़, सिर्फ पेड़। ठीक है, अगर कोई आता है क्षेत्र, उसके नीचे कोई क्षेत्र आता है तो बिल्कुल क्या है, घने जंगलों से भरा हुआ है। वहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है, वर्षा होती है, सबसे ज्यादा धूप भी उधर लगती है, सबसे ज्यादा धूप भी उधर लगती है। घने जंगल है, वहां पे मनुष्य निवास करना पसंद नहीं करता है, सिर्फ जानवर ही रहते हैं वहां पे। ठीक है, मरुस्थलीय भाग देख सकते हैं आप,
मरुस्थलीय भाग देख सकते हैं आप। ठीक है, विषम जलवायु है इसका एक कारण, विषम जलवायु, विषम जलवायु, विषम जलवायु है इसका एक कारण। ठीक है, ये कारण है, क्या है, यहाँ पे एक या एक से कम जनसंख्या पाई जाती है, धरातल कठोर है, हार्ड है धरातल। ठीक है, ऊंचा है, अति अति शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, अति उष्ण कटिबंध है, मरुस्थलीय भाग है ये, विषम जलवायु है, विषम जलवायु है। औद्योगिक विकास नहीं है यहाँ पे, औद्योगिक विकास नहीं है यहाँ पे, कृषि क्षेत्र नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कृषि क्षेत्र नहीं है, जलवायु जो जलोढ़ मुद्दा नहीं है, कोई सी भी मिट्टी होगी जो उपजाऊ के लिए काम नहीं आती है। जैसे आप ले लीजिए काली मिट्टी कपास के लिए आती है, गुजरात में होती है, गुजरात महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है। ठीक है, आप ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो काली मिट्टी भी नहीं मिलती है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में कहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, ये बताया मैंने क्या, 4 पॉइंट बताए। जैसे हम विश्व को 4 भागों में बांटा है हमने, किसमें बांटा है हमने, 4 भागों में। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो मैं समझता हूँ कि आप एक कॉपी लेके और ये सब लिखेंगे। यदि आपने नहीं लिखा है तो एक बार और देखिए और इसे लिख लीजिए। ठीक है, इसे एक नोट्स की तरह समझिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन आएंगे, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाहर से तो कोई नहीं आएगा। मैं जो करवाऊंगा उसी में से आएंगे। अब बाहर से आ गए तो आप मेरे को बोलिएगा। ठीक है, अभी इसका दूसरा पार्ट है ये, अभी इसके 3 पार्ट और बाकी है। ठीक है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरे पार्ट को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो तीसरा चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर अपना कट चुका है 5वां चैप्टर, लेकिन अपन को उसका थोड़ा सा भाग पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 3 पार्टों में बटा हुआ है। इसका बस थोड़ा सा पार्ट, 2 वीडियो बनेगी बस उसकी, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो आप लिखिए मत कैसे, आप बस समझ लीजिएगा, 5वें चैप्टर जो है उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं एक ही दिन में डाल दूंगा, जो चैप्टर है वो मैं एक ही दिन में डाल दूंगा, 5वां अभी नहीं डालूंगा लेकिन। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।